ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I'm Dr. Namra Ahmed. I'm a graduate physical therapist and internationally certified women health practitioner. आज हम बात करेंगे how to correct posture. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, स्पेशली आजकल। पोस्चर को किस तरह से करेक्ट किया जाए, किस तरह से लेके चल जाए, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जितने भी आईटी के लोग हैं जो सारा दिन लैपटॉप के सामने काम करते हैं, और डिफरेंट इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ जो कि कंजेनिटल हैं। कंजेनिटल मींस बाय बर्थ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं जिनकी लाइक किसी को काइफोसिस होता है जिसमें हंच बैक होती है, और ये किसी को लॉर्डोसिस होता है और स्वे बैक पोस्चर है। तो आज डिफरेंट पोस्चर्स पे बात करेंगे, उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। फिजियोथेरेपी में क्या फिजियोथेरेपी का क्या रोल है पोस्चरल करेक्शन के हवाले से, और अगर उस पोस्चर को करेक्ट ना किया जाए और उसी तरह से काम किया जाए तो उससे मज़ीद क्या डिजीज़ या डिफॉर्मिटीज़ हमारी लाइफ में हो सकती हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, और मज़ीद क्या मुश्किलात हो सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वाइकल स्पाइन की, तो बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जो सारा दिन लैपटॉप के सामने गुजारते हैं और जिनके राउंडेड शोल्डर्स हैं और एक हंच बैक वाली पोजीशन आ गई है, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल गैप कम हो रहा है। उस गैप को रिड्यूस होने की वजह से उनका रेडिएटिंग पेन आ रहा है जो कि उनकी आर्म्स में जा रहा है, हाथ सुन हो रहा है, बाजू सुन हो रहा है, या एकदम शार्प पेन आता है जिसको पेशेंट ऐसे करके दबा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ कंडीशन जा रही है। गलत पोस्चर में मुस्तकिल बैठने की वजह से या मुस्तकिल रहने की वजह से एक काइफोटिक पोजीशन डेवलप हो रही है जिसको हम उर्दू में शायद कुब निकलना भी कहते हैं। उसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कंडीशन डेवलप हो रही है, उसमें यह हो रहा है कि हमारी सर्वाइकल में वर्टिब्रास का गैप कम हो रहा है C4 के लेवल पे, C5 के लेवल पे, और उसकी वजह से नर्व्स जो हैं वो प्रेस हो रही हैं। जब नर्व कंप्रेशन आता है तो पेन रेडिएट करता है और बाजू में भी जाता है। कभी कभी वो पेन लोकलाइज्ड होता है, इनिशियल स्टेजेस पे वो लोकलाइज्ड पेन है, और अदरवाइज़ वो पेन रेडिएट हो रहा है या बाजू में जा रहा है। फिर एक कंडीशन देखी गई जिसको हम लॉर्डोटिक पोस्चर कहते हैं। लॉर्डोसिस होता है वो बेसिकली आपका लंबर कर्व ख़राब कर देता है। लंबर स्पाइन का जो रियल कर्व होता है वो उसको रहने नहीं देता, और वो जो है स्वे कर्व में एक पोजीशन चली जाती है और पेशेंट स्वे बैक पोजीशन में रहना शुरू कर देते हैं। उसको हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में उसका क्या रोल है, किस तरह से पेल्विक टिल्ट करवाया जाए, एक नॉर्मल बंदे का जो पोस्चर है इजी पोस्चर में किस तरह से रहा जा सकता है जिसमें ना आप बहुत ज़्यादा इरेक्ट पोजीशन में बैठे हो और ना बहुत ज़्यादा फटीग्ड पोस्चर हो या टायर्ड पोस्चर हो। तो ये हम किस तरह से इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। स्कोलियोसिस एक टाइप आती है पोस्चरल डिफॉर्मिटी की। स्कोलियोसिस में होता ये है कि आपकी स्पाइन एस शेप पोजीशन में आ जाती है और उसको फिर ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होता है, पोस्चर करेक्ट होता है, लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा स्वे स्ट्रेचिंग्स अगर करेक्टली परफॉर्म की जाएँ तो ये पोस्चर ठीक हो सकता है आपका फिजियोथेरेपी के थ्रू। फिर आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें जिसमें पेल्विक टिल्ट आ जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा झुक के चलना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉर्डोटिक पोस्चर में या सीधी पोजीशन में इरेक्ट पोस्चर में चलना शुरू कर देते हैं, जिससे सर्वाइकल स्पाइन या जो लंबर स्पाइन है उसकी स्ट्रेटनिंग आनी शुरू हो जाती है। जब सर्वाइकल स्पाइन या लंबर स्पाइन की स्ट्रेटनिंग आती है तो मस्कुलर स्पाज्म डेवलप होता है। स्पाज्म मतलब कि पट्टे अकड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये पट्टों का अकड़ाव जब मुस्तकिल रहता है तो आपका पेन जो है लोअर बैक पेन वो मुस्तकिल रहना शुरू हो जाता है, और फिर आप उसको किसी भी तरह से करेक्ट नहीं कर पाते। एक नॉर्मली पोजीशन रखी जाए तो आपके कान जो हैं, ईयर लोब जो हैं, उसके नीचे बिल्कुल आपके कंधे होने चाहिए। ना बहुत ज़्यादा इरेक्ट पोजीशन में आप अकड़ के बैठे हो, ना बहुत ज़्यादा स्लाउच पोस्चर हो आपका कि आप झुक के काम करें या झुक के बैठें या आपके राउंडेड शोल्डर्स हो जाएं। उसकी वजह से भी जब मुस्तकिल हम इस पोजीशन में रहना शुरू करते हैं
तो हमारी डिफरेंट कंडीशन हैं जो डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आ जाता है, स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस आ जाती है। इस तरह की डिफरेंट बीमारियां या डिफरेंट डिजीज़ हैं जिसमें फिर फर्दर नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। पट्ठों के मुस्तकिल अकड़ाव की वजह से जो नसें होती हैं वो दबनी शुरू हो जाती हैं और अपनी सही पोजीशन में नहीं रहती हैं, और आपको कभी कभी टांग सुन हो रही है, कभी बाजू सुन हो रहा है, और इस तरह की कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। उसके लिए फिर फिज़ियोथेरेपी करवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जिसमें सबसे पहले पेन मैनेजमेंट होती है, उसके बाद हम उनका पोस्चर करेक्शन की तरफ आते हैं। इसमें हमारा पूरा एक रीहैब प्रोग्राम चलता है, ठीक है, हाउ टू करेक्ट पोस्चर एंड हाउ टू कीप द पोस्चर करेक्ट एंड मेंटेन द पोस्चर। उसमें हम जिम बॉल पे एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, पेल्विक टिल्ट्स पेशेंट को बताते हैं, किस तरह से उसका नॉर्मल इजी पोस्चर होना चाहिए, वो चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं। और बहुत सारी इस तरह की मोडालिटीज़ जो इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी बेसिक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। अब जिन बच्चों की कंजेनिटल पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हैं या कंजेनिटल काइफोसिस है, उनको वो सर्जरी से ट्रीट होता है। सबसे पहले वो सर्जरी करवाएंगे, उसके बाद उनकी फ़िज़ियोथेरेपी होती है, तो पोस्चर हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आती है उसमें ये होता है, हम कोई भी ब्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्पाइन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो डॉक्टर्स या फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं आपको ब्रेसेस जब आप लगा लेते हैं तो आपका एक नॉर्मल पोस्चर आ जाता है। अगर नॉर्मली एक बंदा आईटी का काम करता है या लैपटॉप के सामने बहुत ज़्यादा दिन गुजारता है, ठीक है, तो वो इस तरह से कर सकता है कि अपने पीछे एक कुशन रख सकता है वर्किंग आवर्स के दौरान भी, और टीवी देख रहा है, टीवी लाउंज में बैठा है, बेशक ड्राइव कर रहा है, लेकिन पीछे एक कुशन रखें ताकि आपकी लंबर स्पाइन सपोर्टेड रहे और आपको बहुत सारे जो लो बैक पेन्स हैं या डिफरेंट किस्म के पेन्स हैं उनसे निजात मिल सके। और पोस्चरल करेक्शन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये मज़ीद बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती है, जिसमें नमनेस आ रही होती है, जिसमें शार्प पेन्स आ रहे होते हैं, जिसमें मस्कुलर स्पाज्म आ रहे होते हैं, जिसमें ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो रहे होते हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि सिर्फ पोस्चर को ठीक करके बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स आफ्टर कोविड जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और उनका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आनी शुरू हो गई, और फिर वो उनके स्पाइन पे भी इफ़ेक्ट होनी शुरू होगी। सिर्फ पट्ठों का अकड़ाव नहीं रहा, वो उनकी स्पाइन की स्ट्रेटनिंग होनी शुरू होगी। जो नॉर्मल स्पाइन कर्व है जब वो ख़राब हो जाता है तो उससे बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई पोस्चर का मसला है, कोई भी इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ है, या आप सारा दिन लैपटॉप के सामने गुजारते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ऑलिडॉग के थ्रू भी। और मैं फिजियोफिट में मौजूद होती हूँ। हमारे क्लिनिक की टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। थैंक यू वेरी मच।